देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल आखिरकार पुलिस गिरफ्त में हैं। 26 दिनों के बाद अमित बघेल ने रायपुर में सरेंडर कर दिया। भगवान झूलेलाल, अग्रसेन महाराज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे अमित बघेल पर देश भर के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लंबे समय से पुलिस को अमित बघेल की तलाश थी। पुलिस ने बघेल पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। 26 दिनों की भागम भाग, 12 राज्यों में कई एफआईआर के बाद आखिरकार शुक्रवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे देवेंद्र नगर पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंचे। थाने के बाहर पुलिस और अमित बघेल के समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई। थाने के अंदर मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि थाने में उनको लेकर पुलिस की टीम गई है और उनके समर्थक बाहर हैं। मैं उनके समर्थक से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मोर नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ भैया खुद बोले रही से कि मैं यहाँ 5 तारीख के गिरफ्तारी दूँ करके गिरफ्तारी दे बरई से तो पुलिस प्रशासन ने रोड में ही रोक दी सोला, जबकि वो खुद बोले है कि मैं गिरफ्तारी दूँ करके तो शांतिपूर्वक आना देना चाहिए, लेकिन खुद पुलिस प्रशासन झुमा झटकी करके मतलब गलत माहौल बनाए के मतलब प्रयास करते रही है पुलिस प्रशासन है। तेला हम शांतिपूर्वक लाते रहे भैया कि आन दे आगे आन दे भैया खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर ही करके कुछ देर पुलिस थाने में रखने के बाद पुलिस अमित बघेल को कोर्ट के लिए लेकर निकली, लेकिन इस दौरान भी बघेल समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की देखी गई। कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि उनकी मां के निधन के चलते कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी। इसके बाद कोर्ट से अमित बघेल को सीधे उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया। अभी पुलिस ने 3 दिवस का रिमांड पुलिस रिमांड के लिए मांग किया था। आवेदन में उन्होंने जिक्र किया था तो बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति व्यक्त की गई कि उनसे जो चीज़ें जानकारी लेना था वो सारी चीज़ें थाने में देवेंद्र नगर में की जा चुकी है और किसी प्रकार से उनको पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं है। मां के अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन बचाव पक्ष की ओर से अमित बघेल की ओर से लगाया गया था। तो अंतिम संस्कार तक के लिए 5 बजे शाम से दाह संस्कार तक उन्हें उनकी मां के दाह संस्कार तक उपस्थित रखने का निर्देश दिया। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के समय दिए गए अमित बघेल के बयान से जुड़ा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने का मामला आया। इसके बाद अमित बघेल ने इस मुद्दे पर विवादित बयान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज पर विवादित टिप्पणी की। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल पर विवादित टिप्पणी की थी। अमित बघेल के बयान के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कई राज्यों में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने अमित बघेल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हालांकि गुरुवार को ही अमित बघेल ने ये घोषणा कर दी थी कि शुक्रवार को वो सरेंडर करेंगे। अब कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है, जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अमित बघेल पुलिस रिमांड पर हैं। सीएम का बयान आया है। सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। अमित बघेल जो कई धर्म संप्रदाय के विषय में गलत टिप्पणी किया था, उसके ऊपर में एफआईआर हुआ है और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि क्या अमित बघेल के सरेंडर करने से यह बवाल, यह मामला खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं।
अब अमित बघेल की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन पर एक नहीं, दो नहीं, 12 राज्यों में एफआईआर है। कहां कहां बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। रायपुर के बाद और कहां एफआईआर हुई है? दुर्ग में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो राजधानी रायपुर में एफआईआर है, दुर्ग में है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सरगुजा यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक सरगुजा में एफआईआर दर्ज हुई है। रायगढ़, बीच में आप आ जाइए, रायगढ़ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और तो और धमतरी में भी उनके बयान जो दिया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों की बात करते हैं तो दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश के इंदौर में एफआईआर हुई है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो अग्रवालों के लिए था, सिंधी समाज के खिलाफ था। इंदौर, ग्वालियर में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर में एफआईआर हुई है, तो यूपी के नोएडा में भी उनके खिलाफ एफआईआर। सोचिए, कहां रायपुर, छत्तीसगढ़, कहां नोएडा, लेकिन बयान ऐसा था, जगह जगह एफआईआर हुई। नोएडा में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उन पर एफआईआर हुई है। और तो और नीचे चलिए दक्षिण में, कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तमाम जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलें इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। अब आपको अमित बघेल का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं, आपको समझाते हैं वो हैं कौन, उनका मामला क्या है, विवाद क्या है। तो देखिए, अमित बघेल की बात करिए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं। कौन? अमित बघेल। इसके साथ आप देखिए, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख भी हैं। कौन? अमित बघेल। 2023 में चुनाव हुआ था, धरसीवा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। विवादों से पुराना नाता रहा है अमित बघेल का। 2023 में चुनाव लड़े, हार गए थे, जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कि इस तरह के बयान देकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। चलिए, यह बात हुई अमित बघेल की।